नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का दोस्तों वीडियो रहेगा सरस्वती सम्मान 2025। ये सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई थी और 2025 का किसको दिया गया था, पहला किसको दिया गया था, इससे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो सरस्वती सम्मान ये दोस्तों 2025 का है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कहानीकार राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके 2020 में प्रकाशित उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए प्रतिष्ठित 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया। और ये सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये है दोस्तों राम कुमार मुखोपाध्याय जी, इनका 2025 के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और इसकी पात्रता दोस्तों, रचना भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में लिखी होनी चाहिए। और ये पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखे गए और विगत 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित साहित्य कार्यों को मान्यता देता है। और इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, डिस्कशन कर लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान प्रारंभ के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो उस टाइम दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थी। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। और वर्ष 1992 में 71वें संविधान अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें शामिल किया गया। और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और प्रथम सरस्वती सम्मान दोस्तों हरिवंश राय बच्चन 1991 में दिया गया। और 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और 32वां सरस्वती सम्मान ये 2022 में शिव शंकरी तमिल स्मरण सूर्यवंशम को दिया गया। और 33वां सरस्वती सम्मान 2023 में प्रख्यात मलयालम कवि और लेखक प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। और उन्होंने 2022 में प्रकाशित अपने काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए ये पुरस्कार जीता। और 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में स्वामी भद्रेश दास जी को उनके अद्वितीय संस्कृत ग्रंथ स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। और ये 35वां सरस्वती सम्मान दोस्तों अपने राम कुमार मुखोपाध्याय जी को के लिए चुना गया। तो ये तो दोस्तों सरस्वती सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और चैनल को दोस्तों पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक की वीडियो के साथ। अब के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।